आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो डिस्कस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले कुछ वीडियोस बन चुके हैं जिसके अंतर्गत हम लोगों ने टेंस के बारे में और टेंस स्टार्टिंग के टेंस डिस्कस किए थे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, और उसके अंदर एक एक चीज को हमने समझा था, जाना था, जो अत्यंत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो सबसे पहले जानेंगे कुछ बहुत ही बेसिक सी बातें इसके बारे में, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसके रूल्स और सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी कार्य हो, ठीक है, कोई भी कार्य जो पास्ट में, कोई भी कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ हो, पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, ठीक है, और वो अभी भी जारी है, अभी भी जारी है। इतना ध्यान रखेंगे कि ऐसा कोई भी कार्य जो पास्ट में यानी जो पीछे भूतकाल में शुरू हुआ हो और वो अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी जारी है, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम किसके अंतर्गत, किस टेंस के अंतर्गत रखते हैं, तो उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें कार्य के निरंतर होने की अवस्था दर्शाई जाती है। जो कार्य पीछे पास्ट में स्टार्ट हुआ था वो कंटिन्यू अभी भी है, ठीक है। तो अगर ऐसे इस टेंस के जो सेंटेंसेस होंगे, वाक्य होंगे, तो उसके वाक्य में किस तरीके से हम पहचानेंगे कि उसके वाक्य में क्या अंत में होगा। तो बिल्कुल सही सी बात है कि रहा है, ठीक है। अगर कोई कार्य हो रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि पिछले 2 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूं, पिछले 3 घंटे से आप वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब क्या कि आपने वीडियो देखना स्टार्ट कब किया था, 3 घंटे पहले स्टार्ट किया था, ठीक है। और टाइम कितना हो गया है, आपको वीडियो देखते हुए 3 घंटे का टाइम हो चुका है, ठीक है। तो 3 आवर्स आपने स्पेंड किए हैं वीडियो देखने में, तो अभी भी आप देख रहे हैं कॉन्टिन्यूअस। तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। इसमें रहा है या फिर रही है, ठीक है, या फिर रहे हैं, ये सेंटेंसेस के अंत में ये वर्ड आपको दिखाई देंगे, शब्द दिखाई देंगे, ठीक है। इससे आप पहचान लेंगे कि ये जो वाक्य है ये किस टेंस का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, ठीक है। और इसमें एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि इसमें आमतौर पर तो टाइम दिया जाता है, ठीक है। अगर आपसे कोई सेंटेंस इससे संबंधित एग्जाम में आएगा तो उसमें टाइम दिया रहेगा, लेकिन कभी कभी टाइम नहीं दिया रहता है, तो हम उसको भी एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। तो आई थिंक आप लोगों ने इतना बेसिक सा समझ लिया होगा, ठीक है। अगर कोई कार्य पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी कॉन्टिन्यूअस है, जारी है, तो वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको हम रखते हैं। अब इसके आगे अगर हम बात करें रूल के बारे में कि कौन कौन से रूल्स इसके हैं, इसमें बेसिकली हम हमेशा की तरह अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे, प्लस नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, प्लस अफर्मेटिव और जो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं जिनमें स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन वर्ड दिया जाता है, उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, और साथ में हम बात कर लेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में भी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो क्या होता है। केवल अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो केवल आपको उसमें नॉट का इस्तेमाल करना होगा, अदरवाइज सेंटेंस में आप नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर सेंटेंस पॉजिटिव अफर्मेटिव है। तो इसमें जो रूल है, रूल क्या है, तो रूल में क्या कहा जाता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट होगा, जो वाक्य के अंदर सब्जेक्ट होगा उसको आप पहचानेंगे, ढूंढेंगे,
उसको लिखेंगे। उसके बाद फिर आप हैज या फिर हैव का उपयोग करेंगे। उसके बाद अगर सेंटेंस नेगेटिव है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो फिर नॉट का उपयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस बीन का उपयोग करेंगे आप। उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का उपयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस फॉर का उपयोग करेंगे या फिर सिंस का उपयोग करेंगे प्लस टाइम या पीरियड का उपयोग करेंगे तो दिया रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस बन जाता है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले से, इस रूल की मदद से आप इन सभी प्रकार के सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे, बनाएंगे। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करेंगे, उसके बाद में क्या बात करेंगे हम, फिर हम बात करेंगे हैज की और हैव की बात करेंगे। अब यहाँ पे आपको पता है कि हैज की बात हम कब करेंगे और हैव की बात हम कब करेंगे, आप लोग जान चुके हैं पहले भी। तो सबसे पहले अगर बात करें हैव के बारे में कि हैव की बात हम कब करेंगे, अगर ही, ठीक है, सी, इट, अगर सब्जेक्ट ही है या सी है या इट है या मदर, फादर, ठीक है, तथा सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो उसके साथ में आप इस्तेमाल करेंगे हैज का। और अगर आई, वी, दे, यू तथा प्लूरल सब्जेक्ट है तब हम इस्तेमाल करेंगे हैज का, ठीक है। इतना बेसिक आप समझते जानते हैं। और नॉट का इस्तेमाल कब करेंगे आप, नॉट का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब सब्जेक्ट नेगेटिव होगा, ठीक है। यानी जब सब्जेक्ट नहीं, जब सेंटेंस नेगेटिव होगा। जब सेंटेंस में अगर नेगेटिव सेंटेंस दिया गया है तो वहां पे आप क्या करेंगे, नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यदि वाक्य नेगेटिव है, ठीक है, अगर वाक्य नेगेटिव है तो नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट हैज या हैव, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस या टाइम का इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरीके से आप जो है सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो ये रूल आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हमने इसमें क्या किया है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए हमने इसमें बात कर ली है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को अगर फॉर और सिंस का इस्तेमाल, यानी किस तरीके से फॉर और सिंस का उपयोग किया जाता है, अगर आपको बेसिक सा नहीं पता है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फॉर और सिंस का उपयोग हम कैसे करते हैं। और क्योंकि वो बहुत जरूरी जानना है, खासकर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर हम बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। अब देखिए सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि अगर कोई निश्चित टाइम की बात हो रही है, यानी कोई पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, कोई निश्चित टाइम की बात अगर हो रही है, और एक बात और ध्यान रखेंगे कि जब कार्य के शुरू होने का, ठीक है, अगर कार्य की शुरुआत की बात की जा रही है, यानी कार्य शुरू हुआ है तो उस टाइम पीरियड की बात हो रही है, कार्य के शुरू होने की बात हो रही है, यानी वहां के समय की बात हो रही है, कार्य के शुरू होने के समय की बात की जा रही है, तो आप क्या करेंगे, सिंस का उपयोग करेंगे। दो बात ध्यान रखेंगे। पहली बात क्या है कि निश्चित समय के लिए, अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, निश्चित समय दिया गया है, या फिर ऐसा समय दिया गया है जिसमें बात हो रही है कि कार्य की शुरुआत की, ठीक है। जैसे 2 बजे से मैंने पढ़ना शुरू किया, या 2 बजे से उसने खाना खाना शुरू किया। तो यहाँ पे एक निश्चित टाइम क्या है, 2 बजे, ठीक है, और शुरुआत भी हो रही है कहां से, 2 बजे से शुरुआत हो रही है। तो इस तरीके से आप सिंस का उपयोग करेंगे। और सिंस में बाकी एग्जांपल यहाँ पे आप किस किस के साथ में, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, ट्यूसडे, कोई भी दिन हो सकता है, सिंस मॉर्निंग या सिंस इवनिंग, ठीक है, या कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप सिंस 2 o'clock, 2 बजे से, 3 o'clock,
7 o'clock, 8 o'clock, इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा आप कोई भी ईयर की बात करेंगे, ठीक है, यानी अगर कोई भी चीज पीछे किसी भी ईयर में शुरू हुई होगी तो वो ईयर आप ध्यान रखेंगे, उस ईयर से आप क्या करेंगे, सिंस 2000, सिंस 1994, इस तरीके से। या फिर अगर आप कोई भी टाइम पीरियड की अगर बात हो रही है जहां पे दिया गया है कि 11 बजे से ये काम शुरू हुआ था, ठीक है, तो 11 बजे से ये काम शुरू हुआ था और अभी भी चालू है, अभी भी हो रहा है, तो इसके लिए 11 AM, सिंस 11 AM, इस तरीके से सिंस 12 AM, तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा सिंस लास्ट ईयर, यानी पिछले वर्ष की अगर बात हो रही है तब भी वहां पे क्या है, सिंस लास्ट ईयर का उपयोग करेंगे। उसके अलावा सिंस द बिगिनिंग, अगर कोई ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर किसी चीज की शुरुआत की बात हो रही है कि किसी चीज की शुरुआत हुई है, तो सिंस द बिगिनिंग। उसके अलावा कुछ डेट्स हैं, उसके आगे भी आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे, यानी जैसे सिंस 8 मई, 9 मई, 10 मई, इस तरीके से आप जो है डेट का इस्तेमाल करेंगे। फिर मंथ की बात करेंगे तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो वहां भी आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे, सिंस मई, सिंस जून, सिंस जुलाई, इस तरीके से। प्लस अगर कोई ओकेजन्स है, अगर कोई विशेष अवसर, कोई विशेष ओकेजन्स, जैसे होली, दिवाली है, वहां भी क्या करेंगे, आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। होली, दिवाली, ईद है, इस तरीके से सिंस का इस्तेमाल पहले करेंगे आप। उसके अगर बात की जाए स्टेज ऑफ लाइफ, स्टेज ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि जीवन की कुछ अवस्थाएं हैं, जैसे बचपन, चाइल्डहुड अवस्था होती है, तो वहां भी क्या करेंगे आप, सिंस चाइल्डहुड, ठीक है, सिंस एडोलसेंस, युवावस्था आ जाती है, तो सिंस एडोलसेंस, तो इस तरीके से आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दो चीज ध्यान रखेंगे, निश्चित समय और कार्य के शुरू होने का समय दिया गया है, तो हम पे सिंस का उपयोग नहीं करेंगे। अब इसके आगे अगर बात की जाए फॉर का इस्तेमाल कब करेंगे हम, तो फॉर का इस्तेमाल हम करेंगे अगर अनिश्चित टाइम दिया गया, यानी टाइम अनिश्चित है, निश्चित टाइम नहीं दिया गया। जैसे 2 घंटे से, अब 2 घंटे से निश्चित है कि अनिश्चित है, अनिश्चित है। अगर लिखा होगा कि 2 बजे से, तो 2 बजे से मतलब कि 2 o'clock या 2 AM या PM से काम स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे 2 घंटे से या 10 घंटे से, तो इस तरीके से क्या है, टाइम अनिश्चित है। अब इसके अलावा आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर समय की अवधि की बात करी गई है, ठीक है, अगर समय की अवधि की बात की है, इसका मतलब है कि टाइम की जो ड्यूरेशन है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन की अगर बात की गई है कि समय की अवधि या 2 घंटा, 10 घंटा, ठीक है, उसकी अगर बात की गई है, वहां पे क्या करेंगे आप, फॉर का इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर अनिश्चित टाइम की बात हो रही है और वहां पे समय की अवधि की बात हो रही है, यानी वहां पे टाइम की शुरुआत की बात नहीं हो रही है, टाइम की शुरुआत की बात नहीं हो रही है, वहां बात किसकी हो रही है, समय की अवधि की बात हो रही है, टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है कि कितने घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 2 साल, 10 साल, इस तरीके से अगर हो रहा है तो फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सपोज फॉर 3 आवर्स, यानी 3 घंटे से, तो फॉर 3 आवर्स का मतलब क्या है कि एक समय की बात हो रही है, किसकी अवधि की बात हो रही है कि 3 घंटे से। उसके अलावा फॉर लॉन्ग टाइम मतलब बहुत लंबे समय से, तो यहाँ पे समय की अवधि की बात हो रही है। उसके अलावा फॉर वीक, 1 हफ्ते से, ठीक है, फॉर वीक 1 हफ्ते से, इसका मतलब क्या है, 1 हफ्ते से, यानी एक अवधि की बात हो रही है। फॉर 5 years, इस तरीके से आपने समझ लिया होगा कि फॉर का और सिंस का उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ी सी और समझते हैं कि फॉर और सिंस का उपयोग अगर आपके समझ में अभी नहीं आया है तो आई होप कि आप अभी तुरंत समझने वाले हैं डिटेल में कि फॉर और सिंस का उपयोग हम कैसे करते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है, कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट अगर नेगेटिव है तो बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस का उपयोग होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ी और हम बात समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल करते हैं सिंस और फॉर को, ताकि आप लोगों के समझ में पूर्ण रूप से आ जाए। थोड़ा सा प्रयास करेंगे समझने का। देखिए ये एक घड़ी है, ठीक है, यहाँ पे हम एक घड़ी को ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब यहां पे मान लेते हैं कि घड़ी में 2 बजा हुआ है, ठीक है, घड़ी में 2 बजा हुआ है। अगर सेंटेंस में
पूछा गया है, सेंटेंस में अगर दिया गया है कि कोई व्यक्ति है जो पिछले 3 आवर्स से, ठीक है, कोई व्यक्ति है जो पिछले 3 घंटों से कोई काम कर रहा है, 3 घंटों से कोई काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि 3 घंटे, इसका मतलब ये घंटे, 3 घंटे, ये अवधि की बात यहां पे हो रही है, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी इंसान ने 3 घंटे से कोई काम शुरू किया है करना, 3 घंटे से कोई काम कर रहा है, तो उसने उसने काम शुरू कब किया गया होगा, उसके द्वारा वो काम कब शुरू किया गया होगा। तो अगर हम अभी समय 2 बजे है, अगर मैं ये मान लेता हूं कि अभी समय 2 बजे है, तो मैं पीछे जाता हूं 3 घंटे, ठीक है। तो यहां से 1 घंटा, यहां से 2 घंटा, यहां से 3 घंटा। तो इसका मतलब कि उस इंसान ने 11 बजे, ठीक है, उस इंसान ने 11 AM पे कोई कार्य करना शुरू किया होगा, और उसके बाद 11 से 12 बजा 1 घंटा, 12 से 1 बजा 2 घंटा, 1 से 2 बजा 3 घंटा हो गया है। अब यहाँ पे अगर आपको बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये जो 3 घंटा है, मतलब टोटल कितना घंटा है, 3 घंटा। तो 3 घंटा किस चीज को दर्शा रहा है, ये ड्यूरेशन को दर्शा रहा है, यानी समय की अवधि को दर्शा रहा है। तो इसीलिए क्या करेंगे हम यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करेंगे, फॉर 3 आवर्स। लेकिन अगर हम जाते हैं कि पीछे कि 3 घंटा और 3 घंटे से पीछे 11 बजे उसने कोई काम करना शुरू किया होगा, तो ये टाइम क्या है, ये टाइम स्टार्टिंग टाइम है, दिस इज स्टार्टिंग टाइम। ये उसका शुरुआती यानी कार्य शुरू करने वाला समय है, स्टार्टिंग टाइम है। तो यहाँ पे हम किस चीज का उपयोग करेंगे, यहाँ पे हम सिंस का उपयोग करेंगे, सिंस 11 AM, ठीक है, या सिंस जो भी यहाँ पे रहा स्टार्टिंग का, जो ये टाइम ड्यूरेशन का टाइम था कि 3 घंटे से वो काम कर रहा है, और वो 3 घंटे कब उसने स्टार्ट किया था काम, 11 बजे स्टार्ट किया था। तो आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से हम सेंस का फॉर का उपयोग करते हैं। अब हम हमारे सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, कुछ सेंटेंस हम लिखते हैं, उसको हम फ्रेम करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा, और जो रूल था वो भी आपने समझ लिया होगा। इस तरीके से हम सेंस और फॉर का उपयोग करते हैं। अब हम कुछ सेंटेंस को देखते हैं। 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं, आपको 5 सेंटेंस फ्रेम करने हैं। तो सबसे पहले रूल की बात कर लेते हैं एक बार फिर से, ताकि हम रूल के साथ साथ सेंटेंस को फ्रेम करें। रूल क्या था, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट के बाद में फिर आपको, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपको फिर हैज या हैव प्लस हैव। इसका मतलब क्या है कि हैज या हैव का उपयोग आप कैसे करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट ही सी इट है तो हैज का, यू है, वी है, दे है तो हैव का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद प्लस नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो प्लस बीन का इस्तेमाल करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, प्लस फॉर का इस्तेमाल करेंगे, या फिर सेंस का इस्तेमाल करेंगे, प्लस टाइम अगर दिया है तो टाइम का इस्तेमाल करेंगे। तो ये फॉर्मूला था, सूत्र था, ये हमारा रूल था। इसी के रूल के हिसाब से हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस दिया गया है, आप लोगों से मैं बोलता हूं कि आप लोग तुरंत, अभी तुरंत इन 5 सेंटेंस को फ्रेम करें, कमेंट में लिखें, ठीक है, और बताएं कि आपका स्कोर क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों ने उसको रूल समझ लिया है तो 5 सेंटेंस आप इजीली बना लेंगे और सबके सब सही होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वह 2 घंटे से खेल रहा है। अब यहां बोला गया कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है, वह, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, वह 2 घंटे से खेल रहा है। तो ही हमने यूज कर लिया, वह। अब हमको पता है कि ही के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हैज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे हम ही हैज, और ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो हम क्या करेंगे, ही हैज बीन, नॉट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। नॉट का कब यूज करेंगे, जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो ही हैज बीन प्लेइंग, ही हैज बीन प्लेइंग, ठीक है। और वो कितने घंटे से खेल रहा है, वो 2 घंटों से खेल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे टाइम की अवधि की बात हो रही है, समय की अवधि की बात हो रही है, तो हम यहाँ फॉर का इस्तेमाल करेंगे। सो ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, बनाएंगे।
अब इसके आगे अगर हम बात करें सेंटेंस नंबर 2 की, तो इसको समझते हैं। तुम 11 बजे से कार्य कर रहे हो, तुम 11 बजे से कार्य कर रहे हो। सब्जेक्ट यहाँ पे तुम है, और हमको पता है कि तुम के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होगा, यू हैव बीन। तुम क्या कर रहे हो, 11 बजे से कार्य कर रहे हो, यू हैव बीन वर्किंग। अब यहाँ पे 11 बजे की बात हो रही है, यानी टाइम की शुरुआत की बात हो रही है कि 11 बजे से कोई कार्य कर रहा है, तो क्या करेंगे, सिंस 11 AM, ठीक है, सिंस 11 AM। उसके बाद अगर बात करें सेंटेंस नंबर 3 की, वह सुबह से भोजन बना रही है, वह सुबह से भोजन बना रही है। और हमको पता है कि वह है तो हम इस्तेमाल करेंगे हैज का, लेकिन वह बना रही है, लड़की है, तो हम सी का इस्तेमाल करेंगे। सी हैज बीन कुकिंग, क्या बना रही है, भोजन बना रही है, सी हैज बीन कुकिंग फूड। और वो कितने बजे से, यानी वो सुबह से, मॉर्निंग से काम कर रही है। इसका मतलब कि एक निश्चित टाइम है, निश्चित समय से काम कर रही है, सुबह से काम कर रही है, मॉर्निंग से, तो क्या करेंगे, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेंटेंस नंबर 4 की, वह लगातार गाती रही है, वह लगातार गाती रही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम की बात नहीं करी गई है, इसका मतलब कि ऐसा नहीं बोला है कि वह लगातार 2 घंटे से गा रही है, या फिर वह सुबह से गा रही है। यहाँ पे ऐसे किसी भी टाइम की बात नहीं करी गई है, यहाँ पे सिर्फ बोला गया वह लगातार गा रही है। तो इस प्रकार के सेंटेंस भी कैसे होते हैं, ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसको हम सिंपली फॉर्म करेंगे, क्या बोलेंगे, सी हैज बीन continuously singing, ठीक है, सी हैज बीन continuously singing, वह लगातार गाती रही है। फिर बात करते हैं लास्ट सेंटेंस की, बोला गया है आज सुबह से बारिश नहीं हो रही है। ये सेंटेंस नेगेटिव है, फ्रेम करते हैं इसको, आज सुबह से बारिश नहीं हो रही है। तो हमको पता है कि जब भी हम इस तरीके के सेंटेंस को बनाते हैं कि बारिश नहीं हो रही है, आज बहुत गर्मी है, तो हम शुरुआत इट से करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, इट। और हमको पता है कि ही सी इट के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैज का इस्तेमाल करते हैं। तो इट हैज बीन, ठीक है, इट हैज बीन। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पे सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम इट हैज, बीच में क्या यूज करेंगे, नॉट, फिर बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे इट हैज नॉट बीन, इट हैज नॉट बीन रेनिंग टुडे, और आज सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। यहाँ पे एग्जांपल में और भी ले सकता था, लेकिन कुछ एग्जांपल्स होमवर्क के लिए आपको मैं दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और बाद में फिर उनके सही जो आंसर्स होंगे वो आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 5 सेंटेंस को फ्रेम किया, और सेंटेंस इस तरीके से हम फ्रेम कर सकते हैं, यानी कोई सेंटेंस अगर आ जाए इस तरीके से तो हम उसको फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं। बस आपको तरीका पता होना चाहिए, आपको रूल पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिंस का और फॉर का उपयोग हम कब करेंगे। अगर अवधि की बात की गई है, टाइम की अवधि की, तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अगर टाइम की शुरुआत की बात की गई है, एक सर्टेन टाइम दिया गया है, तो वहां पे हम सिंस की बात करेंगे, ठीक है। तो इसके आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, उसको देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अब इसको बोलते हैं क्वेश्चन फॉर्म, क्योंकि इस प्रकार के सेंटेंसेस में क्वेश्चन की बात होती है, या तो शुरुआत में क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है,
या फिर सेंटेंस के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिया जाता है, इतना हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी इसकी हो सकती है जिसको बोलते हैं जो फर्स्ट टाइप जो सेंटेंस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप और दूसरा होता है सेकेंड टाइप। बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें जो अंतर है वो आपको ध्यान रखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर फर्स्ट टाइप का दिया गया है तो इसमें क्या से वाक्य, इसमें जो सेंटेंस होता है उसके शुरुआत में क्या शब्द का इस्तेमाल होता है, यानी क्या से वाक्य प्रारंभ होता है। कोई सेंटेंस दिया गया होगा, शुरुआत में क्या आएगा, जैसे क्या वह 2 बजे से खाना खा रही है, तो इस तरीके से सेंटेंस के पहले शुरुआत में किस चीज का इस्तेमाल होगा, क्या का इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। दूसरे में क्या होगा, वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड यानी जो प्रश्न सूचक शब्द का उपयोग होता है। ठीक है, इसका मतलब कि बीच में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले क्या होगा, और इस प्रकार के वाक्य में बीच सेंटेंस के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे वह 2 बजे से क्या कर रही है, बीच में क्या है, क्या कर रही है। ठीक है, तुम 4 घंटे से कहां थे, ये तो गलत हो गया, तुम 4 घंटे से क्या कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस के बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो वो सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव है। अगर स्टार्टिंग में क्या आ रहा है तो फर्स्ट टाइप का है। तो इसका रूल की बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से इस प्रकार के सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे, तो रूल हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप की। तो इसमें हैज या फिर हैव का इस्तेमाल करेंगे पहले हम सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट का इस्तेमाल करेंगे अगर नेगेटिव है तो। ठीक है, यदि वाक्य नेगेटिव है तो हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो हैज या हैव में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, प्लस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, प्लस नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम प्लस बीइंग का इस्तेमाल करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, प्लस फॉर या फिर सिंस, प्लस टाइम का इस्तेमाल करेंगे और वाक्य के अंत में क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वाक्य के अंत में क्वेश्चन फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे हम। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। ये रूल रहेगा। तो ये रूल रहेगा आपका फर्स्ट टाइप के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप के लिए। अगर हम बात करें सेकेंड टाइप के लिए, तो सेकेंड टाइप का जो सेंटेंस होगा उसके लिए रूल क्या रहेगा, वाक्य के शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वाक्य के शुरुआत में हम क्वेश्चन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे व्हाट, व्हाई, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन। ठीक है, हाउ। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन वर्ड आपके सामने दिए गए हैं इनका इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले हम। तो सेकेंड टाइप का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव में से किसी एक को इस्तेमाल करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर नेगेटिव है तो प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस सिंस प्लस टाइम। तो इस तरीके से हम और क्वेश्चन फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। ये रूल है। और अब हम इसी के अकॉर्डिंग कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं जो सेंटेंसेस हमें बनाने हैं। आपके सामने 5 सेंटेंस लिखे हैं
और आपको 5 सेंटेंस को फ्रेम करना है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिखिए और यहाँ पे हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। क्या वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है? क्या वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, रूल क्या वाला है, सबसे पहले हम हैज या हैव में से किसी एक को चूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार चूज करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? वह है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? हैज। ठीक है, हैव। उसके बाद में फिर हम सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? वह। तो हैज के बाद में हम ही का इस्तेमाल करेंगे, हैज ही। नेगेटिव अगर होता तो नॉट का इस्तेमाल करते, यहाँ पे हम बीइंग का। तो हैज ही बीन। क्या वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है? तो हैज ही बीन। अब यहाँ वर्क का मतलब क्या है? रीड करना, स्टडी करना। तो हैज ही बीन स्टडीइंग अ बुक। ठीक है, स्टडीइंग अ बुक। कितने घंटे से कर रहा है? 2 घंटे से कर रहा है। इसका मतलब टाइम पीरियड की बात हो रही है, जो टाइम ड्यूरेशन है, कितने घंटे की बात हो रही है? 2 घंटे की। यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करेंगे, फॉर 2 hours। जब भी बात हो टाइम ड्यूरेशन की, समय अवधि की, तो हम वहां फॉर का इस्तेमाल ही करेंगे। ठीक है, तो हैज ही बीन स्टडीइंग अ बुक फॉर 2 hours। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो सेकंड है। क्या वह सुबह से गाना नहीं गा रही है? यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव या नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तरीका यही रहेगा। क्या वह है, इसका मतलब हैज का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या आएगा? हैज। क्योंकि लड़की है तो यहाँ पे हम सी का इस्तेमाल करेंगे। तो हैज सी, क्योंकि हमने हैज का इस्तेमाल कर लिया। फिर सब्जेक्ट क्या था? शी था। फिर क्या? नॉट आएगा। तो हैज सी नॉट। उसके बाद हम बीन का इस्तेमाल करेंगे, हैज सी नॉट बीन। फिर हमारा वर्ब क्या आएगा? गाती है ना, सिंग करती है। ठीक है, तो हैज सी नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सुबह से। तो इसका मतलब सुबह से शुरुआत उसने करी, निश्चित टाइम है। तो यहाँ पे सिंस क्या आएगा? सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस क्या बोला? हैज शी नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। क्या हुआ? सुबह से गाना नहीं गा रही है। तो इस तरीके से अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या तुम इस YouTube चैनल से इनसाइड स्टडी फ्रॉम बाय अविचल सर से 2020 से अध्ययन कर रहे हो? क्या तुम इस YouTube चैनल से 2020 से अध्ययन कर रहे हो? तो इसको कैसे फ्रेम करेंगे हम? क्या तुम। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ये यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम। तो हमको पता है कि अगर तुम है सब्जेक्ट, तो हम क्या यूज करेंगे? हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? हैव। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? यू। तो हैव यू। फिर नॉट तो है नहीं, तो सीधे बीन का इस्तेमाल करेंगे, हैव यू बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अध्ययन कर रहे हो, ये वर्ब है, यानी स्टडी कर रहे हो। तो हैव यू बीन स्टडीइंग। उसका क्या लिखा हुआ है? इस YouTube चैनल से, हैव यू बीन स्टडीइंग फ्रॉम दिस YouTube चैनल। कब से कर रहे हो? 2020 से कर रहे हो। ईयर की बात की गई है और पूरा निश्चित बताया गया है कि 2020 से कर रहे हो। ठीक है, वहीं से शुरुआत आपने 2020 में ही करी थी, ऐसा बताया गया है। तो सिंस का इस्तेमाल होगा, सिंस 2020। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस को हम फ्रेम कर सकते हैं आसानी से। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तुम 1 घंटे से उसकी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? तुम 1 घंटे से उसकी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? अब ये सेंटेंस है क्वेश्चन वाला, तो हमको आगे क्या करना पड़ेगा? हमको आगे क्वेश्चन को जोड़ना पड़ेगा। तो उसको कैसे फ्रेम करेंगे? तो सबसे पहले हम क्यों को लिखेंगे, वाई। उसके बाद में हैज या हैव, क्योंकि तुम है तो तुम के लिए हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो वाई हैव यू। फिर सब्जेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, वाई हैव यू बीन। नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस नहीं है।
अगर सेंटेंस नेगेटिव होता तो नॉट का इस्तेमाल करते, सेंटेंस पॉजिटिव है तो नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वाई हैव यू बीन, अब तुम 1 घंटे से उसकी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो, तो वाई हैव यू बीन, वाई हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम, कितने, 1 घंटे से, फॉर 1 आवर, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे से बात हो रही है, इसका मतलब टाइम की अवधि की बात हो रही है, इसीलिए क्या यूज करेंगे हम यूज करेंगे फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस क्या बना, वाई हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 1 आवर। अब यहाँ पे आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे सेंटेंस में हमने एक बार फॉर का इस्तेमाल करेंगे दोबारा नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, सेंटेंस के हिसाब से ही हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। अब बचा है सेंटेंस लास्ट वाला, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा है कि वे कल से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं। इस सेंटेंस में बीच में क्यों है और नेगेटिव की बात नहीं करी गई कि वे कल से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं। आप लोग इसको बनाएं और बताएं, कमेंट में मैं चेक करूंगा, आप लोग तुरंत कमेंट लिखें और बनाएं। सेंटेंस कैसा बनेगा कि वे कल से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्यों का इस्तेमाल करेंगे, तो सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम वाई की बात करेंगे। वाई, वे है ना, वे, तो हमको पता है कि हमको क्या पता है, आई, वी, दे, यू। अगर आई, वी, दे, यू दिया गया है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे क्या आएगा, वाई हैव, वाई हैव, फिर सब्जेक्ट क्या आएगा, दे आएगा, सब्जेक्ट क्या है, दे, वाई हैव दे। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट है क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट का इस्तेमाल करेंगे, वाई हैव दे नॉट, फिर बी का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस क्या था, वे कल से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वाई हैव दे नॉट बीन स्टडीइंग। अब ये कल से बात हो रही है ना, यानी जो कल पीछे बीत चुका है उसकी बात हो रही है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, सिंस यस्टरडे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन 5 सेंटेंस को फ्रेम कर लिया है, और जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था इसमें हम लोगों ने इनफ समझ लिया है, पर्याप्त समझ लिया है, जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस की बात हम कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं ताकि आप लोग उसको घर से बना के लेके आए, ठीक है। इन सेंटेंस को आप लोग घर से बनाएंगे, इसका मतलब कि आप लोग कमेंट करेंगे इसके आंसर्स को। तो सेंटेंस पहला है कि क्या तुम सुबह से समाचार पत्र पढ़ रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम 1992 से इस विद्यालय में पढ़ रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम 2 बजे से अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्यों नहीं कर रहे हो, यानी रामू 2 बजे से अपना कार्य क्यों नहीं कर रहा है। तुम आज सुबह से क्या कर रहे हो, वह 2 घंटे से खेल रहा है। तो आपको ये सेंटेंस को बना के घर से लेके आना है, इसका मतलब कमेंट में इसके आंसर्स को लिखना है, और फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे और बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में, और पास्ट टेंस को पूरा फिनिश करेंगे। उसके बाद फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, फिर धीरे धीरे करके जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पूरा सिलेबस फिनिश करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।